नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि 246 पदों पर ECG के पदों पर प्रोविजन लिस्ट जारी की गई थी। हालांकि विज्ञप्ति क्रमांक 5792 22 जून 2023 के अनुसार पदों की संख्या 241 थी, लेकिन वित्त विभाग से स्वीकृति के पश्चात 5 पद और ऐड किए गए थे, यानी कि 246 पदों पर प्रोविजन लिस्ट जारी की गई थी। अब इसके बाद आज यानी कि 6 मार्च को ECG की अंतिम चयन सूची जारी की गई है। दोनों लिस्टों में कट ऑफ का क्या डिफरेंस है उसके बारे में आज बात करेंगे। प्रोविजन लिस्ट में क्या कट ऑफ थी और आज की अंतिम चयन सूची में क्या कट ऑफ है, दोनों में कितना अप और डाउन हुआ है, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। ये बात क्यों करेंगे, इसका मेन कारण यह है कि पिछली कई वीडियो में मैंने जब बात की थी, कई लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि अगर नर्सिंग, ANM, GNM या फिर LT, RT की अगर जो लिस्टें आएंगी उसमें कितनी परसेंट का अप डाउन होगी, क्योंकि नेत्र सहायक की जो लिस्ट आई थी उसमें परसेंट थोड़ी हाई हुई थी, लेकिन ECG की लिस्ट में थोड़ा बहुत कम हुई है। तो अब LT और RT की अगर लिस्टें आती है तो उसमें कितनी परसेंट ऊपर जाएगी और कितनी नीचे जाएगी, क्योंकि कई लोग जो बॉर्डर लाइन पर है प्रोविजन लिस्ट में, जो सिर्फ नीचे से 4-5 लोगों से ही ऊपर हैं, या फिर लोग जो लास्ट में हैं उनका क्या होगा, वो बाहर होंगे या अंतिम चयन सूची में उनका नाम आएगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको कट ऑफ के बाद दूंगा। तो हम बात कर लेते हैं कि प्रोविजन लिस्ट में क्या कट ऑफ थी ECG की। तो अगर देखी जाए तो जनरल जो मेल था उसमें 52% था, फीमेल और फीमेल में 49.63% कट ऑफ थी जनरल की प्रोविजन लिस्ट में। और OBC में आपकी मेल की 41.4 और फीमेल की 42.401, EWS की मेल में 48.72, फीमेल में 44.62, ये आपकी कट ऑफ थी। और अगर अंतिम चयन सूची में जो कट ऑफ आई है वो बात कर लेते हैं, तो जनरल में मेल में आपकी 49.45, फीमेल में आपकी 49.90, फीमेल OBC में मेल में आपकी 42.05 और फीमेल में 37.69, EWS में आपकी मेल में 44.62 और फीमेल में आपकी 40.76। कितनी अप डाउन हुई है, जनरल में आपकी मेल में 3% डाउन हुई है, तो फीमेल में आपकी 0.30% हाई हुई है। OBC में आपकी मेल में 1% बढ़ी है, तो फीमेल में आपकी 5% घटी है। EWS में मेल में वो OBC की बात की थी, EWS में अगर मेल में बात करें तो सेम है और फीमेल में आपकी 0.22% बढ़ी है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो SC, ST या फिर MBC का अगर क्या हुआ, तो तीनों में ही जो प्रोविजन लिस्ट में जो कट ऑफ थी वही आपकी अंतिम चयन सूची में कट ऑफ आई है, कोई भी अप डाउन नहीं हुआ है। लेकिन SC की मेल में 5% डाउन हुई है, बस इतना सही अंतर हुआ है और बाकी कुछ नहीं हुआ, सेम है। ये हमने कट ऑफ में देख लिया कि ECG में कितना अप और कितना डाउन हुआ है। नेत्र सहायक में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो अगर 7 तारीख को कल RT के जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनका वेरिफिकेशन होगा, दोबारा से पुनर्सत्यापन होगा। इसके बाद अगर RT की अंतिम चयन सूची आती है तो उसमें कितना अप डाउन होगा। कई लोग जो सिर्फ बॉर्डर लाइन पर हैं उनका कमेंट आते हैं कि उनका अंतिम चयन सूची में नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका पूरा मैटर जो हम बात करें तो डिपेंड करता है कि जो प्रोविजन लिस्ट के बाद परिवेदनाएं दी गई थी या फिर DV के बाद जो परिवेदनाएं दी गई थी, कई लोग ऐसे थे जिनका DV में नाम नहीं था, लेकिन वो परिवेदना के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था। इसके बाद प्रोविजन लिस्ट में कई लोगों का नाम नहीं था, लेकिन DV के बाद उनका भी मतलब परिवेदनाओं के बाद उनका भी प्रोविजन लिस्ट में नाम तो नहीं था, लेकिन उनका काम क्लियर हुआ था किसी भी तरीके से। तो अब डिपेंड करता है कि अगर LT, RT या नर्सिंग ANM जो भर्ती है उसमें कितनी परिवेदनाएं दी गई हैं। अगर आपकी परसेंट माना कि 48% है और आप नीचे से 10वें नंबर पे हैं और माना कि 11 लोगों ने आपके जो 49% वाले उन्होंने परिवेदनाएं दे दी, तो उनका तो लिस्ट में अंतिम चयन सूची में नाम आएगा, लेकिन आपका बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जो लोग फर्जी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा, एक्सपीरियंस वाले हैं, वो बाहर होंगे। कई लोग जो बाहरी राज्यों से हाई परसेंट के हैं वो भी बाहर होंगे। तो कुछ लोग बाहर होंगे तो कुछ लोग अंदर भी होंगे। तो कुछ परसेंट पॉइंट में ऊपर होगी तो कुछ परसेंट पॉइंट में डाउन भी होगी। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपका प्रोविजन लिस्ट में नाम है तो अंतिम चयन सूची में भी नाम आएगा। देखना होगा कि लास्ट में लिस्ट में क्या होता है, उससे पहले कुछ भी कहना बिल्कुल सही नहीं है। जनरल में
कंफर्म सी बात है कि थोड़ी बहुत अप या अब तो नहीं, डाउन तो होगी नहीं, ऊपर ही जाएगी। बाकी EWS या MBC, SC ST OBC में भी बढ़ेगी, लेकिन SC ST MBC में तो कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं, उसमें तो वो कम ही होगी, ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा हो जाएगी। ये बात हो गई। ECG के कितने पदों पर आज लिस्टें निकाली गई, तो टोटल देखा जाए तो टोटल 201 के करीब ECG के जो हैं उन पर अंतिम चयन सूची निकाली है। अगर देखा जाए तो 154 तो आपके TSP के हैं और 23 आपके नॉन TSP के हैं। 2 अभ्यर्थी जो बाहरी राज्यों से डिप्लोमा करके आए हैं, उनका जो पेंडिंग में, मतलब उनका परिणाम रोका गया है। और करीबन 21-22 जो कोर्ट केस में सिविल रिट के माध्यम से कुछ चल रहा है, उनके भी परिणाम रोका गया है। तो इस तरीके से 201 के करीब जो लिस्ट जारी की गई है। आज की जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।